हे स्टूडेंट्स, 11th क्लास की लास्ट वीडियो में हमने कोवेलेंट बॉन्ड, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंसी पढ़ा। इसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स भी पढ़े हमने इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन वगैरह। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ आज हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। वो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल कंसिस्ट करते हैं एटम्स को हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम अभी पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज़ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। मीन्स जो एटम है कोवेलेंट कंपाउंड में वो जॉइंट होते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं एग्जिस्ट करते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में, और जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इन कंपाउंड्स का वो बहुत ही वीक होता है। इसीलिए या तो ये लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। और इनके जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यूरिया, शुगर एट्सेट्रा। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ नॉन कंडक्टिंग। ये कंपाउंड्स होते हैं जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जिनमें जो होता है डिजोल्व स्टेट में ये नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आयन में। थर्ड पॉइंट है लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर वो जनरली वीक होते हैं, और इसी वजह से बहुत ही कम एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है। इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हमें तोड़ने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है, और इसीलिए जो ये कंपाउंड्स हैं इनका बहुत ही लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं इनसॉल्युबल या फिर लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, या फिर और जो दूसरे पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ये मोर सॉल्युबल कौन से होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। फिफ्थ वन है हमारा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये कंपाउंड्स आयंस प्रोड्यूस नहीं करते एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए इनकी रिएक्शंस आयनिक नहीं होती नेचर में। और जो इनकी रिएक्शंस होती हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने की रिएक्शंस या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की और नए कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने की, जिससे वो हमें प्रोडक्ट भी मिल जाता है। ये रिएक्शंस रिलेटिवली स्लो होती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो होती हैं ये रिएक्शंस। तो इसमें हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। पांचों प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट वन जो थी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस थी, सेकेंड नॉन कंडक्टिंग, थर्ड लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, फोर्थ सॉल्युबिलिटी और फिफ्थ मॉलिक्यूलर रिएक्शन हमने पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज़ डेटिव बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है उसको पोस्टुलेट किया था पर्किंस ने 1921 में। और ये फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये कंट्रीब्यूट होता है सिर्फ इनमें से 2 एटम्स के अंदर से एक एटम ही इसमें कंट्रीब्यूट करता है, और जो अदर एटम होता है वो सिंपली पार्टिसिपेट करता है शेयरिंग के अंदर। जो एटम डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए उनको हम डोनर कहते हैं, और इसलिए इनके अंदर ऑक्टेट होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो एटम एक्सेप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं, और हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड से डिनोट भी कर सकते हैं। अगर ए कोई डोनर एटम होता है और बी एक्सेप्टर एटम होता है तो ए एरो बी लगा देते हैं हम, ए से बी पे जाता है, मतलब डोनर से एक्सेप्टर पे वो चला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है वो हमने यहाँ पे लिया भी हुआ है। हम अगर अमोनियम की बात करते हैं, सबसे पहले अमोनियम आयन की, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अमोनियम का कैसे होता है। अमोनिया के पहले नाइट्रोजन के हम देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पर हाइड्रोजन पे डिवाइड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हर हाइड्रोजन एटम पे चले जाते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए इसमें कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एक बार अगर बन जाता है तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड से हम अलग नहीं कर सकते। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। नेक्स्ट इज़ लुईस रिप्रेजेंटेशन और सिंपल मॉलिक्यूल एंड पॉली एटॉमिक आयन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले आता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए,
उसको हम टी से डिनोट करते हैं। टी कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, पहले हम ऑक्टेट को एज्यूम करते हैं सारे कंबाइनिंग एटम में, फिर हम उसको डुप्लेट में, एच एटम में तो डुप्लेट लेते हैं और उसको हम टी से निकाल लेते हैं उसकी वैल्यू। सेकंड होता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से, और उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हर एटम में, ऑल द एटम्स में ऐड करने के बाद हम वी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा करते टाइम हमें यूनिट जो है नेगेटिव चार्जेस पॉलीएटॉमिक आयन के लिए रखनी पड़ती है और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्जेस कैटायन के केस में। थर्ड जो है कैलकुलेशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टी एंड वी। टी और वी अगर हमें पता चल जाए तो हमें शेयर्ड निकालना है, तो शेयर्ड को हम टी माइनस वी करके निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम टी से डिनोट करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम वी से डिनोट करते हैं। और अगर हम ऐसे ही एस निकालना चाहें टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एस वुड बी इक्वल टू टी माइनस वी के इक्वल आ जाएगा। फोर्थ इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम देख चुके हैं कि हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने थे हमने वो निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए हमने। हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हमें सिर्फ अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अनशेयर्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। जो अगर हमें यू निकालना है, यू मीन्स अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम वी माइनस एस कर देंगे इसमें। फिफ्थ जो हमारा आता है बहुत ही मेन स्टेप होता है राइटिंग द स्केलेटन स्ट्रक्चर। इसमें ये कैसे होता है, जब हम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेते हैं सेंटर के अंदर और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टर्मिनल पोजीशन पे, सेंटर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और टर्मिनल पोजीशन पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जितने भी जो बच जाते हैं। हमें ऐसा करते टाइम कुछ गैस वर्क करने पड़ते हैं, जैसे एच और एफ एटम हैं उनको हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही रखा जाता है। जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम है उनको हमेशा ही टर्मिनल पोजीशन पे रखा जाता है। और जो हमारा लास्ट स्टेप इसमें होता है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारा पूरा हम स्केलेटन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली। हम कैसे करते हैं, उनको शेयर्ड पेयर्स पे प्रोपोर्शन में, टोटल बाउंड्स के प्रोपोर्शन में ही पूरे इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये हमारे 6 स्टेप्स थे, ये हमने पढ़े। और आज हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। So this was our 2 topics, properties of covalent bond, coordinate covalent bond, oddative bond and Lewis representation of simple molecule polyatomic ion.